दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी से संबंधित चलिए आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए। अभी कुछ ही देर पहले बीएसएससी आयोग के वेबसाइट पर एक न्यू नोटिस जारी हुआ है और आप देखिएगा दोस्तों, बीएसएससी आयोग मिशन मोड में है। इतना जल्दी सब कुछ कंप्लीट कर रहा है कि आपको भी आश्चर्य लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए फटाफट आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए। अभी देखिए दोस्तों, आप में से बहुत सारे, कुछ तो नहीं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो फॉर्म तो फिलअप कर दी है लेकिन अभी तक सीरियस नहीं है। उसको यही लग रहा है कि पहले वाली बात है कि फॉर्म फिलअप हुआ है, 2-4-6 महीने बाद, साल भर बाद परीक्षा ली जाएगी। ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ से आप सभी नोटिस देखिए, देखिए कितना जल्दी कामकाज सारा कुछ हो रहा है, आपको क्लियर हो जाएगा। तो नोटिस देखने के लिए आपको बीएसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, सूचना पर नोटिस बोर्ड पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करके आप सभी आज के डेट का नोटिस देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप सभी के लिए 3 अपडेट है। पहला तो आप सभी इंटर लेवल से संबंधित जानना चाहते हैं, दूसरा आप सभी CGL 3 से संबंधित जानना चाहते हैं। अब जो नई वैकेंसी आ रही है CGL 4 यानी चतुर्थ स्नातक स्तरीय की वैकेंसी आ रही है, और इससे पहले CGL 3 की जो वैकेंसी है उसका फाइनल रिजल्ट यानी कि मेरिट लिस्ट आना बाकी है। तो कब आ रहा है इसके बारे में भी आप सभी को अपडेट देने वाले हैं। और तीसरा यहाँ से आप सभी एक नोटिस देखिए। और एक चीज़ दोस्तों, आप में से कुछ स्टूडेंट का ये मैसेज रहता है कि सर जी, इंटर लेवल की जो वैकेंसी आई थी उसके लिए देखिएगा दोस्तों, फॉर्म भरने का जो समय दिया गया था ना, ठीक 2 महीने दिया गया था। और हुआ क्या था कि जब पहला वाला महीना यानी कि जब शुरू फॉर्म भरवाया जा रहा था तो उस समय क्या हुआ था कि लास्ट 10 दिन में वेबसाइट सही तरीके से काम ही नहीं कर रहा था। इस कारण से 1 महीने और डेट यहाँ पर बढ़ाया गया। तो अब इसमें से देखिएगा तो कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो इतना यानी कि 2 महीना समय देने के बावजूद भी फॉर्म नहीं भर पाए हैं। लास्ट दिन तो रजिस्ट्रेशन कर लिए लेकिन पेमेंट नहीं हुआ। पेमेंट और रजिस्ट्रेशन दोनों का डेट 9 दिसंबर ही था। तो ये मैसेज आता है कि सर जी, वीडियो बना कर दीजिए, फॉर्म का डेट, यहाँ पर पेमेंट का डेट 1-2 दिनों के लिए मिलना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आप खुद यहाँ पर समझदार है। अब देखिए 2-2 महीने का आपको समय दिया गया और आप फॉर्म नहीं भर पाए, इसका मतलब है कि आप बिल्कुल भी सीरियस स्टूडेंट नहीं है। आपको जॉब की ज़रूरत ही नहीं। अगर ज़रूरत रहता तो आप सभी समय रहते ज़रूर फॉर्म फिलअप कर लिए रहते। और देखिएगा, इसी सब चीज़ों से बचने के लिए आयोग की ओर से 5 दिसंबर को भी एक नोटिस जारी किया गया था कि फॉर्म का डेट नहीं बढ़ाया जाएगा, इसलिए पेमेंट ये सब प्रक्रिया आप 9 दिसंबर तक कर लीजिए। लैब फोटो सबमिट सारा कुछ 11 दिसंबर तक अपना कर लीजिए। तो यानी पेमेंट वाला जो है ना, ये बिल्कुल नहीं मिलेगा। और यहाँ पर आयोग का भी देखिएगा तो सही है, बिल्कुल 2-2 महीने का आपको समय दिया गया। और आप जब 2 महीने में फॉर्म ही नहीं भर पाए तो इसका मतलब है कि आप जॉब आपको चाहिए ही नहीं, आप बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। और चलिए यहाँ से आप सभी सबसे पहले नोटिस देखिए। इस नोटिस को देखने के बाद आपको यही लगेगा कि बीएसएससी अब सुपर फास्ट मोड में, पहले वाली चीज़ें नहीं है 2-4 साल पहले की कि वैकेंसी आ गई है, अब एग्ज़ाम बहुत सारे समय लगेगा, ये सब चीज़ें आप देखिएगा दोस्तों। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फाइनल मेरिट लिस्ट सारा कुछ देखिएगा तो मिशन मोड में कंप्लीट किया जा रहा है। और आप सभी CGL 3 के बारे में जानना चाहते हैं, ये देखिएगा दोस्तों नोटिस, तो ये आज ही के डेट का है, 22 दिसंबर का, यहाँ पर आपको डेट दिख रहा होगा। और CGL 3 के बारे में आप सभी जानना चाहते हैं। देखिए, इसके रिजल्ट में जो देरी हुआ था ना, मेंस एग्जाम आने के बाद कुछ ही दिनों में इसका रिजल्ट दे दिया जाता है, 1 महीने में, लेकिन हुआ क्या कि कोर्ट केस, तो इस कारण से रिजल्ट नहीं दिया जा रहा था। और देखिएगा तो 26 तारीख को कोर्ट का डिसीजन आया और 26 सितंबर को ही रिजल्ट जारी कर दिया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। फिर देखिएगा तो 27 सितंबर को शेड्यूल भी दे दिया गया कि 5 अक्टूबर से लेकर के 9 अक्टूबर के बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसमें 10% मात्र एक्स्ट्रा रिजल्ट दिया जाता है। इसी तरह से आपको इंटर लेवल में भी देखने को मिलेगा। इसमें भी जब आपका पीटी के बाद मेंस एग्जाम जब लिया जाएगा तो मेंस का रिजल्ट दिया जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो मात्र 10% एक्स्ट्रा ही दिया जाता है। तो यानी अगर आप उसमें आ जाते हैं ना तो आसानी से आपका मेरिट बन जाएगा, यानी आपका जॉब एक तरह से समझिए कन्फर्म ही है। ये हो गया। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर इस बार क्या हुआ है कि इसमें जो ऑडिटर से संबंधित जो पोस्ट था तो इसमें क्वालिफिकेशन अलग मांगा जाता है। तो इस कारण से 2-3 पोस्ट का यहाँ पर सीट खाली रह रहा था। तो इसके कारण से देखिएगा 9 दिसंबर को यहाँ पर फिर से एक सेकेंड लिस्ट जारी किया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, जिसमें 800 प्लस कैंडिडेट का रिजल्ट दिया गया। और 16 दिसंबर से लेकर के 19 दिसंबर तक वेरिफिकेशन 880 अभ्यर्थियों का हुआ। और इसका देखिएगा तो ये वेरिफिकेशन 19 दिसंबर को कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। अब इसमें जिसका भी नाम आएगा सभी का ज्वाइनिंग सारा कुछ प्रक्रिया यहाँ पर कंप्लीट करवाया जाएगा। तो CGL 3 का रिजल्ट दोस्तों बिल्कुल फाइनल चरण में है और उम्मीद है कि आज ही रात आ जाएगा, देर रात तक, नहीं तो कल तक आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, पूरी संभावना है 1-2 दिनों में रिजल्ट बिल्कुल आ जाएगी। वैसे ज़्यादा चांस रखिए आज ही देर रात की।
अब रिजल्ट आने के बाद देखिएगा तो बीएसएससी आयोग के पास CGL 3 जो कि एक बहुत बड़ी भर्ती, इसमें देखिएगा तो 13 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिसमें सही रजिस्ट्रेशन 9,12,000 अभ्यर्थियों का पाया गया। और इसमें देखिएगा तो पीटी एग्जाम 2 बार लिया गया, ये आप सभी को पता भी होगा। तो ये भर्ती प्रक्रिया देखिएगा तो फाइनली कंप्लीट होने जा रहा है। अब यहाँ से बीएसएससी आयोग का काम खत्म है। अब मेन जो कामकाज रहेगा दोस्तों इंटर लेवल भर्ती को लेकर, और इंटर लेवल भर्ती से संबंधित भी आप लोगों को जल्द ही इसका कैलेंडर देखने को मिलेगा। सचिवालय सहायक एग्जाम में भी देखिएगा तो कैलेंडर जारी किया गया था। इस कैलेंडर में दोस्तों अब पीटी एग्जाम, मेंस एग्जाम, पीटी का रिजल्ट कब आएगा, मेंस का रिजल्ट कब आएगा, वेरिफिकेशन कब होगा, सभी चीज़ों का शेड्यूल दिया हुआ था। तो सेम इसी तरह से जल्द ही आप लोगों को 10 दिनों में इससे संबंधित कैलेंडर देखने को मिल जाएगा, और उस कैलेंडर में आपको कंफर्म डेट सभी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। और ये जो 3rd CGL का फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद अब जो 4th CGL वाली वैकेंसी है, ये भी 1-1.5 महीने में वैकेंसी आ रही है, यानी नए साल के शुभ अवसर पर वैकेंसी आ रही है। तो आप सभी सीरियस होकर तैयारी कीजिए, वैकेंसी आ जाएगी। और आने के बाद देखिएगा एग्ज़ाम तो पता ही नहीं चलता है कब फॉर्म फिलअप हुआ, कब डेट आ गया, कब एग्ज़ाम ले लिया गया। सबसे मेन है दोस्तों रिजल्ट आपका होना चाहिए। अगर आप अभी से सीरियस होकर तैयारी कीजिएगा तभी आपका एग्ज़ाम निकलेगा। तो सबसे पहले आप सभी इंटर लेवल में लग जाइए, और हम आप लोगों को जो तैयारी करवाते हैं दोस्तों, जो बीएसएससी का पैटर्न है, देखिए आपको नए पैटर्न के अनुसार तैयारी करना है। ये नहीं कि 2017-18 अभी जो सचिवालय सहायक वाला लेटेस्ट एग्जाम लिया गया है, पीटी वाला, मेंस वाला, उसमें जिस तरह का क्वेश्चन पूछा गया इसी तरह का लेवल आपको इंटर लेवल में भी देखने को मिलेगा। उसी तरह से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप सभी जाइए हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ जुड़ जाइए, और देखिएगा जीके साइंस में अच्छा खासा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिपीट किया जाता है। अभी हाल फिलहाल दरोगा वाला एग्जाम में भी रिपीट किया गया था। इसके लिए दोस्तों हम आप लोगों को बीएसएससी के अलावा बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा 100+ परीक्षाओं का क्वेश्चन बैंक वन लाइनर फॉर्मेट में दिए हैं, और आप समय रहते ज्वाइन कीजिएगा, तब तो आप सभी क्वेश्चन बैंक सभी चीज़ों को अच्छे से कंप्लीट कर पाइएगा। इसलिए आप सभी को फटाफट जाकर एप्लीकेशन से कोर्स के साथ जुड़ जाना है। कोर्स का प्राइस ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, आप देखिएगा तो 400 से भी कम है, जिसमें आप लोगों को मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, करेंट अफेयर्स पर भी आपको अच्छा खासा ध्यान देना है। 12 से लेकर दोस्तों 15 क्वेश्चन जो है ना करेंट अफेयर्स से पूछा जाता है, और इसमें 4 से 5 क्वेश्चन जो है करेंट अफेयर्स से रिलेटेड ही रहता है। जैसे देखिए आपको लगेगा ये सब टॉपिक जो है ना जीके का है, लेकिन ये जो है करेंट अफेयर्स से रिलेटेड है। जैसे अंडा उत्पादन में इस बार पूछा गया था, भारत का स्थान क्या है, तीसरा है। अब आप देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम में प्रथम पूछ दिया जाएगा, चीन है, ये सब चीज़ें। मांस उत्पादन में भारत का स्थान क्या है, बाजरा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो ये जो पूछा जाता है ना वैसे है जीके का टॉपिक, लेकिन आप करेंट अफेयर्स के अनुसार आपको देखना पड़ेगा। जैसे कपास है, कपास में क्या होता है, कभी क्या रहता है 2023 की बात करें तो यहाँ पर गुजरात और महाराष्ट्र में चेंज होते रहता है, किसी साल ये आगे हो जाता है, किसी साल ये आगे। तो ये सब जो है ना करेंट का ही टॉपिक है, करेंट के अनुसार ही आपको देखना पड़ेगा। तो इस तरह से आप देखिएगा तो 20 लगभग क्वेश्चन करेंट अफेयर्स ही आपको दिलाने वाला है। तो हम आप लोग जो पैटर्न है उसी अनुसार तैयारी करवाएंगे, और जितने भी टॉपिक है जो फिक्स है पूछा जाता है, ये सब टॉपिक एक एक करके कंप्लीट हो रहा है। तो जाइए फटाफट आप सभी जुड़ जाइए। अभी दोस्तों बीएसएससी आयोग की ओर से जो नोटिस जारी किया गया है इस नोटिस को देखिए, इसके बाद आपको लगेगा यही कि आयोग देखिए कितना सीरियस है। अब देखिए यहाँ पर 22 दिसंबर 2023 आज के डेट का ये नोटिस हो गया। आवश्यक सूचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग, और ये भी विज्ञापन संख्या 01/2023 से रिलेटेड, ये इसी साल वैकेंसी आई है। आशुलिपिक अनुदेशक, ये हो गया स्टेनोग्राफर संबंधित है। व्यवहारिक जांच परीक्षा 24 सितंबर को आयोजित की गई थी, और इसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद आप देखिएगा वेरिफिकेशन होना है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर अभी ही नोटिस दे दिया गया, क्योंकि आपको ज़्यादा समय वेरिफिकेशन के लिए मिलेगा नहीं। तो छात्र हित में यहाँ पर इसलिए दिया गया है कि आप सभी अपना डॉक्यूमेंट तैयार करके रखिए। इसके बाद देखिएगा व्यवहारिक जांच परीक्षा, शॉर्ट हैंड, ये सब चीज़ें। तो सुयोग पाए गए अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र समीक्षा पटना स्थित आयोग कार्यालय में की जाएगी, और अभ्यर्थी विज्ञापन के अनुसार सभी वांछित प्रमाण पत्रों की समीक्षा स्क्रूटनी हेतु सारी तैयारी पूरी कर समीक्षा में उपस्थित होने वाले सुयोग अभ्यर्थियों का अनुक्रमांक एवं प्रमाण पत्रों की समीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम आयोग के वेबसाइट पर सिर्फ प्रकाशित कर दिया जाएगा, और समीक्षा हेतु अल्प सूचना पर बुलाया जा सकता है। तो यानी दोस्तों आपको जब ये नोटिस दिया जाएगा तो आपको 5 से लेकर के 7 दिन का ही समय मिलेगा। सचिवालय सहायक वाला में भी देखिएगा तो 1 सप्ताह का ही समय मिला था। तो इसलिए आप सभी को अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना है। अभी पहले CGL 3 का मेरिट लिस्ट आएगा, इसके बाद ये 2-4 दिनों में इसका भी लिस्ट जारी हो जाएगा, और उस जारी होने के बाद आपको 5 से 7 दिन का समय मिलेगा। तो सभी डॉक्यूमेंट अपना तैयार कर लीजिए। CGL 3 को लेकर क्लियर हो गया। आप सभी नया वाला नोटिस देख ही लिए, और यहाँ पर इंटर लेवल से रिलेटेड भी आपको क्लियर हो ही गया। चाहते हैं फॉर्म भरते समय अगर आपको किसी भी प्रकार का मिस्टेक हुआ है, और अगर आप चाहते हैं कि एडिट का ऑप्शन मिलना चाहिए, तो फटाफट आप सभी कमेंट करके बताइए।